चलिए आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल में है, सॉरी पेयर नहीं है, यहाँ पर 2 वेरिएबल एक लीनियर इक्वेशन है जिसको आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। आपकी एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। बेटा आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहला जो आपको काम करना होगा इसमें कि किसी भी एक वेरिएबल को आपको अलग करना होगा, ठीक है। वो किसी के साथ भी ज्वाइन हो सकता है, नंबर के साथ भी हो सकता है, या फिर सिंपल दूसरे वेरिएबल के साथ ज्वाइन हो सकता है। तो किसी एक वेरिएबल को आपको वहाँ से अलग करना होगा। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे। दोनों इक्वेशंस में मैंने 2 ही लिखे हैं, बाकी आप अपने आप ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे, तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो x + y = 4 फर्स्ट है, तो इसमें हम पहले किसी को भी अलग करें। तो x को अलग करूँ तो y को उधर भेजना पड़ेगा, 4 - y, ठीक है। ये हो गया इसका। ऐसे ही इसमें भी देखूं सेकंड वाला, मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों की वो बना दूंगा लाइन ग्राफ पे, तो आप समझ जाएंगे। बट हाँ, दोनों का तरीका आपको करना होगा तो अलग अलग पेज पे करना होगा, ठीक है। x - y = 2। यहाँ पर भी अगर मैं x को अलग करूँ या y को अलग करूँ, x को ही कर लेते क्योंकि y को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इधर y को भी अलग करते तो 4 - x हो जाता है। यहाँ पर भी y को अलग करते तो y इधर आता, 2 इधर आ जाता, तो x - 2 हो जाता, ठीक है। अब जो आपने टेबल बनाना सीखा है, सेम उसी तरह से आप टेबल बना लेंगे इसकी, दोनों को हम एक साथ कर देंगे फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ग्राफ पे शो ही तो करना है बेटा। ग्राफ पे शो करते टाइम पे आपको 3 वैल्यूज़ लेनी होंगी। जैसे आपने 4 सोल्यूशन निकाले थे ना पहले पिछले एक्सरसाइज में, तो उसी तरह से यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स लेने होंगे। 3 पॉइंट्स लेने का फ़ायदा क्या होता है उसका मैं बता देता हूँ। बुक में कई बार आपको 2 ही दिखाई देंगे, ठीक है। बुक में आपके पास 2 ही दिखाई देते हैं और उसी से वो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि वो टीचर से बच्चा वहाँ पर हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बट आपके पास कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आप 3 पॉइंट्स ले लीजिए। 3 पॉइंट्स लेंगे तो आपके अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने सही बनाया है, उसमें आपने कोई गलती नहीं करी। लेकिन अगर आपके तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपसे कहीं गलती हुई है, ठीक है। तो आपको चेक करने को मिल जाता है वहाँ पर। और 2 पॉइंट पर आप चेक नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो यहाँ से तो लाइन जा ही सकती है। अगर उसी का एक पॉइंट यहाँ आ जाता तो ऐसे थोड़ी ना लाइन जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि जब भी कोई 2 पॉइंट से लाइन बनानी हो तो बिल्कुल कहीं से भी जा सकती है, लेकिन 3 पॉइंट अगर एक लाइन में आ गए तो इसका मतलब वो करेक्ट है 100%। अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा होता है इसका मतलब आपने कोई पॉइंट जो लिया है वो गलत लिया है, या फिर आपने कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक करी है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर आपके पास होता है, आप उसमें सेंटर में ओरिजिन दिखाते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 4। हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये वैल्यूज़ जो है हमारी ये पास में ही रहे, ज़्यादा दूर ना जाए, ठीक है। ज़्यादा दूर जितना करते जाओगे आपके लिए उतना ही प्रॉब्लम होगा। ग्राफ छोटा सा पेपर होता है जिसमें दोनों साइड की वैल्यूज़ होती हैं प्लस माइनस, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। कोशिश ये करें कि आप ऐसे ऐसे नंबर चूज़ करें जहाँ पर वैल्यूज़ पास पास में ही आए, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा दूर जाए। तो मैं भी यहाँ पर पास पास की वैल्यू लूँगा। y की वैल्यू पुट करूँगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी। y की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ, y की जगह 0 पुट किया तो 4 - 0 4 बचेगा x की वैल्यू, ठीक। ऐसे ही y की जगह अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये 3 आ जाएगा, 2 पुट करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी मैं कुछ इसी तरह से वैल्यू लूँगा। y की जगह 0 ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, तो 0 लूँगा तो ये 2 ही आएगा आंसर। 1 लूँगा तो 3 हो जाएगा, 2 लूँगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 2 + 2 4 हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है। देखो ये सारी वैल्यूज़, देखो आपको जब भी ग्राफ प्लॉट करना होगा ना, इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करना होगा, इसी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बनाना भी होगा। जैसे यहाँ 4 है हाईएस्ट नंबर, तो 4 तक आपका ग्राफ होना चाहिए हर तरफ से। 5 तक मैंने बनाया इसीलिए यहाँ पर हर जगह, तो क्योंकि 4 से ज़्यादा वैल्यूज़ रखनी पड़ती है ताकि ग्राफ पता चले आगे भी एक्सटेंड कर रहा है। ऐसे इसको एरो जो है आप लाइन पर बना देंगे। अब मुझे दिखाना है क्या है, प्लॉटिंग कैसे करनी है। x का 4 हो और y का 0, x का 4 हो और y का 0 होगा तो यहीं पे ही होगा बेटा, वो कहीं ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, क्योंकि y जो है वो x एक्सिस पर ही 0 होता है, ठीक है। x का 3 और y का 1, x का 3 और y का 1 यहाँ आ जाएगा कुछ इसी के सामने, ठीक। x का 2 y का भी 2,
एक्स का 2 वाई का 2 यहाँ आ जाएगा कहीं, ठीक। अब आप देख रहे हो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, आप इनको सीधा ऐसे ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन में आ रहे हैं, कहीं नहीं इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा जाना। आप जब स्केल से उसको मिलाएंगे तो आपको एक ही लाइन के अंदर ये तीनों पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे आपने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया, इसको भी कर दो। भाई क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको भी ग्राफ पे प्लॉट कर दो, एक्स का 2 वाई का 0, एक्स का 2 वाई का 0 यहीं होगा कहीं, एक्स का 3 वाई का 1, एक्स का 3 वाई का 1 यहीं होगा, ठीक। एक्स का 4 वाई का 2, एक्स का 4 वाई का 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब ये लाइन कैसे जाएगी, ये थोड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे। हाँ, अब आपको करना क्या होगा, ये जो आपने पॉइंट्स डिनोट करे ना, इनको पॉइंट्स को लिख सकते हो आप ऊपर। एक तरीका ये भी है, जैसे एक्स का 4 वाई का 0 आपने लिया था, एक्स का 4 वाई का 0 यहाँ पर छोटा सा पेंसिल से यहाँ पर लिख देंगे, एक्स का 3 वाई का 1, ये एक्स का 3 और वाई का 1 है। ऐसे ही आप इनको प्लॉट भी कर देंगे कि आपने कौन सा पॉइंट वहाँ पर शो करा। मैंने दो ग्राफ को एक ही में दिखाया है, आप इनको अलग अलग बनाएंगे। पहले वाले इक्वेशन का आपका ऐसे आएगा एक ग्राफ, दूसरे वाली के लिए आपका एक ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो आगे आप लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अपने आप से करके देखेंगे। अगर नहीं होगा तो मैं इसकी एक और वीडियो आपको बना के दे दूंगा। जो उसमें भी डाउट होगा आप मुझे डाउट में लिख देंगे, कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन का बता दीजिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैं आपको उसका भी करवा दूंगा, ठीक है।